नमस्कार सभी को। आपका वी के क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में 3 के क्वेश्चन नंबर 16 तक लगवा चुका हूं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 से आपसे कहा गया ए बी माइनस ए सी ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, ज्ञात करते हैं। ए बी माइनस ए सी, पहले अलग अलग इनके वैल्यू निकाल लीजिए। ए इंटू वी, ए का जो मान आपके पास है 1 2 3 4 5 6 0 0 0 मल्टीप्लाई बी, बी का जो मान है 3 1 4 2 2 5 1 3 6, ये आपके पास है। ठीक है, पहले आप भी चलती पंक्तियां, दूसरे आप भी क्या चलते स्तंभ। अब इनका गुणा कराइएगा। 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4 और 4 में 0 देंगे 0। 2 एकम 2, 2 चौकू 8 और आप 5 का 0 में देंगे 0। 1 एकम 1, 3 चौकू 12 और 3 चौकू 12, 6 का 0 में देंगे 0। अब इसमें आ जाओ दूसरी पंक्ति में। पहला स्तंभ 3 दूनी 6 प्लस 5 एकम 5 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 में देंगे 0। ठीक है, अब 1 दूनी 2 प्लस 5 तिया 15, 6 का देंगे 0 में 0। 3 त्रिका 9, 6 एकम 6 प्लस 4 का देंगे 0। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 5 का देंगे 0। 1 तिया 3 और 3 का 6 में देंगे 6 तिया 18 और 6 का 0 में देंगे 0। ये आपका यहाँ तक गुणज हो गया। ठीक है, आप देखिएगा, इनको हल कर लीजिएगा। 4 3 7, 6 5 11, 9 6 15, 8 2 10, 4 10 14, 12 और 6 18, 12 और 1 13, 15 और 2 17, 18 और 3 21। ये आपका a इंटू बी ज्ञात हो गया। अब देखिएगा, अब निकालते a इंटू सी। ये किसका मान आ गया? ए बी का। अब मुझे क्या निकालना है? ए सी। ए सी निकालने के लिए ए आप यू, ए सी निकालने क्या करना पड़ेगा? ए आप यू कितना? 1 2 3 4 5 6 0 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई सी, सी कितना है? 3 1 7 2 2 8 1 3 9, ये लिख लिया। ठीक है, अब इनका क्या कराएंगे? गुणज कराएंगे। चलिएगा, ए इंटू सी कराते हैं। पहले अभी पंक्ति, दूसरे अभी को स्तंभ चले। 3 एकम 3 प्लस 4 एकम 4, 7 में 0 देंगे 0। 2 एकम 2 प्लस 2 चौको 8, 8 का 0 में देंगे 0। 1 एकम 1, 4 तिया 12, 9 का 0 में 0। अब यहाँ आ जाओ, पहली पंक्ति होगी और दूसरी पंक्ति बाद 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 0 के साथ 7 का गुणा कराएं, कितना है? 0। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 8 का 0 कराएं 0। 1 दूनी 2, 3 पचे 15 और 9 का 0 में 0 आएगा। अब आ जाओ इस पे। 3 त्रिका 9, 6 एकम 6 और 7 का देंगे 0। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 8 का देंगे 0। 1 तिया 3, 6 तिया 18, 9 का 0 देंगे 0। ठीक है, अब ये इसी, अब यहाँ देखिएगा ध्यान से, क्या करेंगे? अब इनको हल कर लेंगे। यहाँ पर ए सी बराबर 4 और 3 7, 6 5 11, 9 6 15, 8 2 10, 4 और 10 14, 6 और 12 18, 12 और 1 13, 15 और 2 17 और 3 और 8 18, कितना हुआ? 21। ये AC निकल आया। अब मुझे निकालना क्या है?
ए बी माइनस ए सी, ये निकालना है। तो ए बी का जो मान आया है वो मान आया आपका 7, 11, 15, 10, 14, 18, 13, 17, 21 माइनस ए सी का मान क्या आया, ए सी का भी मान इतना ही आया 7, 11, 15, 10, 14, 18, 13, 17, 21। अब घटाने का नियम क्या होता है, पहला स्तंभ पहले स्तंभ साथ घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ, तीसरा तीसरे, चाहो तो पूरा पूरा कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं तो स्तंभ बाई स्तंभ घटा लीजिएगा, ठीक है। 7 माइनस 7 करेंगे कितना आएगा 0, 11 माइनस 11 करेंगे कितना है 0, 15 माइनस 15 0, 10 माइनस 10 करेंगे 0, 14 माइनस 14 करेंगे 0, 18 माइनस 18 करेंगे 0, 13 माइनस 13 करेंगे 0, 17 माइनस 17 0, 21 में से 21 घटाएंगे 0। ये किसका मान आ गया, ए बी माइनस ए सी का मान हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका। अब देखिएगा 18, क्वेश्चन नंबर कौन सा 18, 18 में क्या है देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट दिया गया है इसमें x प्लस वाई बराबर 7, 2, 0, 5 और तथा x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया 3, 0, 0, 3, ये x माइनस वाई का मान है। तो इसे बोला गया हल करके दिखाइए, x तथा y के मान ज्ञात करना है। अगर ध्यान से देखा जाए क्या कि इसे समीकरण विलोपन विधि लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए विलोपन विधि, और नहीं तो इसे समीकरण 1 बनाइए और इसे थोड़ा सा हल कर लीजिए। x बराबर या y बराबर मान निकाला बराबर होगा या कितना होगा बराबर, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 3, 0, 3, ठीक है। अब यहां से 3, 0, 0, 3, ठीक है, माइनस बाई उधर ले जाओ प्लस बाई, अब इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 2। अब ठीक है इसे, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। यहाँ x का मान यहाँ रख दीजिए, ये x का मान है पूरा, तो x का मान कितना है 3, 0, 0, 3 प्लस बाई और ये प्लस के बाई और चल रहे प्लस बाई बराबर में कितना चल रहा 7, 2, 0, 5 ये चल रहा है, ठीक है। आप देखिएगा ये इधर ले जाओ बाई और बाई जोड़ेंगे कितना हुआ 2 बाई, अब इनको उधर ले गए 7, 2, 0, 5, ये वैल्यू उधर आएगी माइनस 3, 0, 0, 3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे घटा लेंगे, 7 में से 3 गई 4, 2 में से 0 गई 2, 0 में से 0 गई 0, 5 में से 3 गई 2, ठीक है। ये 2y आ गया, कितना आ गया 2y। अब यहां से 2y बराबर इस आव्यूह में कोई चीज कॉमन ले तो प्रत्येक अवयव के साथ कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन ले लो 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 0 में कॉमन नहीं है तो बटे में या कोई फर्क नहीं पड़े 0 ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, तो y का जो मान आया है 2, 1, 0, 1, ये किसका मान आया y का मान आ गया, ठीक है। अब ये y का मान जो है आप जो क्या करेंगे इसको समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर x बराबर 3, 0, 0, 3 प्लस y का मान कितना 2, 1, 0, 1। अब पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जुड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ के साथ जुड़ेगा, 3, 2, 5, 0 प्लस 1, 1, 0 प्लस 0, 0, 5, 3 प्लस 1 कितना हुआ 4,
ये मान किसका आया, x का मान आ गया। ठीक है, तो ये x का मान कि x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जिसमें कहा गया y बराबर, y का तो मान दे रखा पहले से ही, y बराबर 3 1 2 4, ये क्वेश्चन आपके पास y का मान दिया गया, तथा x का जो मान है 2, वो x का मान जो है वो निकालना 2x प्लस y बराबर वो है 1 माइनस 3 0 2, ये 2x प्लस y है। y का मान तो पता ही है, इसे समीकरण नंबर 1 बनाओ और लिखो या समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, तो 2x प्लस y का मान 3 1 2 4 बराबर 1 माइनस 3 0 2। ठीक है, 2x बराबर 1 माइनस 3 0 2 माइनस 3 1 2 4। अब इनको हल कराइए, 1 माइनस 3 करेंगे कितना, माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 करेंगे माइनस 4, 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 2, 2 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के 2, बराबर में कितना है 2x। ठीक है, 2x बराबर, इसमें विद चिन्ह के कॉमन ले लीजिएगा, तो माइनस चिन्ह 2 कॉमन लिया मैंने, माइनस 2 कॉमन लिया, कितना 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 एकम 2। ठीक है, 200 200 कट गया, x बराबर जो मान आया है 1 2 1 1। ठीक है, यही आंसर आपका हो गया। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 20। 20 में क्या है आपके पास, 20 में कहा गया x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन आपके पास है, यदि 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 2 1 0 3 x, ठीक है, प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8, ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ कहा गया x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है, x तथा y ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया। 2 एकम 2 0 2 तिया 6 2x प्लस y 1 0 2 बराबर 5 1 6 8। ठीक है, आप देखिएगा, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जोड़िए, दूसरा स्तंभ दूसरे के साथ, y प्लस 2 0 प्लस 1 6 प्लस 0 2x प्लस 2। ठीक है, बराबर 5 1 6 8। अब तुलना कराएंगे, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के बराबर होगा, दूसरा स्तंभ दूसरे के बराबर होगा। y प्लस 2 बराबर 5, y बराबर 5 माइनस 2 कितना आया 3, तो y का मान जो आया वो कितना आया 3। जीरो में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 अचर पद है, दोनों एक दूसरे के बराबर, हमें जरूरत नहीं उसकी, हमको निकालना है xy। 6 प्लस 0 6 6 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो भी खत्म हो जाएगा। हमें x का मान और निकालना, 2x प्लस 2 बराबर 8, 2x बराबर 8 माइनस 2 कितना आया 6, 2x 2 तिया 6, x बराबर कितना आया 3, आंसर आया। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके जो पास है वो है 21। कौन सा 21, क्या है, यदि 3x z बाई डब्ल्यू x माइनस 1 6 2w प्लस 4 z प्लस w x प्लस बाई 3 है, तो x बाई z तथा w के मान ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा इसको हल करते हैं, x बाई z और
W का मान ज्ञात करते हैं। 3 का अंदर गुणा कराइए अब v के साथ। 3x 3z 3y 3w बराबर, अब देखो पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ जोड़ लीजिए, x प्लस 4। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो ये लिख सकते हैं z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, हमने फिर हमसे लिख दिया x प्लस वाई प्लस 6 लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, 2w प्लस 3, ठीक है, ये लिख लिया। अब इसकी क्या कराएंगे, तुलना, पहला स्तंभ पहले स्तंभ के साथ तुलना कराएंगे, दूसरे की दूसरे के साथ, तो 3x बराबर x प्लस 4, x इधर लाइए, 3x माइनस एक्स बराबर 4, 3x में से एक x गया, कितना बचा, 2x बराबर 4, 2 दूनी 4, x बराबर 2, ठीक है। अब इसकी तुलना कराइए, 3z बराबर z प्लस डब्ल्यू माइनस 1, इधर लाइए, 3z माइनस z बराबर w माइनस 1, कितना बचा, 2z, w माइनस 1, इसे बना लीजिए समीकरण 1, क्योंकि हल करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा आगे, तो 3y बराबर x प्लस वाई प्लस के 6, x 3y, वाई इधर लाइए, 3y माइनस के वाई, x का मान पता है कितना, 2, 2 प्लस का 6, 3y में से एक y का कितना बचा, 2y, 6 और 2 8, 2 चौकू 8, y बराबर कितना आया, 4 आ गया। अब y का मान तो 4 आ गया, ये मान कहाँ रखेंगे आप, ये मान अभी कहीं नहीं रख सकते, y का मान अभी आगे यूज कर लेंगे। 3w बराबर 2w प्लस 3, इधर लाओ, 3w माइनस 2w बराबर 3, कितना बचा, 1w बराबर 3, w का मान 3 आ गया, ये मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में w का मान रखने पर, तो 2z बराबर, w का मान कितना, 3 माइनस 1 कितना आया, 2, 2z, 2 एकम 2, तो z बराबर जो आया है मान वो कितना आया, 1, तो x का मान आपका 2 है, y का मान 4, w बराबर 3, z बराबर 1, तो चलिए इनको क्रम से सही से लिख लीजिएगा। अतः x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3 आंसर आ गया, ठीक है। आप देखिएगा इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर देखिएगा कौन सा 22, कौन सा 22, कहा गया दर्शाइए कि आपको सिद्ध करना, दो पक्ष दिए गए हैं, ठीक है, दर्शाइए कि 22 का फर्स्ट पार्ट कहा गया, 5 6 माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 2 3 1 4 बरा, ये मुझे सिद्ध करके दिखाना कि ये दोनों एक दूसरे के गुणनफल जो है बराबर नहीं आना चाहिए, तो इसका मान कितना है, 2 3 1 4 मल्टीप्लाई 5 6 माइनस 1 7, ये आपके पास आप भी हुआ, ठीक है, ये मुझे सिद्ध करके दिखाना। तो चलिए पहले LHS पार्ट देखते हैं। LHS पार्ट में क्या, 5 है माइनस 1 7 मल्टीप्लाई 2 3 1 4, ये कौन सा पार्ट था, LHS, पहले आप भी पंक्ति दूसरे के स्तंभ, 2 पंचे 10 माइनस 3 एकम 3, 5 एकम 5 और माइनस के 4 एकम माइनस 4, अब यहाँ 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 6 एकम 6, 4 सत्ते 28, ठीक है। अब इनको हल करिए, 10 में से 3 गई 7 और 21 और 12 जोड़ेंगे 2 और 1 3, 33 आएगा, कितना आएगा, 33, प्लस माइनस माइनस, तो 5 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 1, 28 और 6 जोड़ेंगे कितना है, 34, ये LHS पार्ट हो गया। अब देखिएगा RHS पार्ट, कौन सा, RHS पार्ट,
2 3 1 4 मल्टीप्लाई 5 6 -1 7। अब इनका कराइए मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10, 6 एकम 6, -1 दूनी 2, 7 एकम 7, 5 तिया 15 और 6 चौकू 24, -3 एकम 3, 7 चौकू 28। 10 और 6 16, 15 और 24 कितना हुआ? 39। ठीक है, 7 में 2 गई 5, 28 में से 3 गई 25। ये आपका ये वाला पार्ट आ गया। तो वो कह रहा था कि डज नॉट होना चाहिए। देख लीजिए कोई एक दोनों पर LHS RHS बराबर है क्या? नहीं है ना, तो लिखेंगे LHS डज नॉट RHS। यही मुझे क्या करना था? प्रूव करना था।